आओ, शहर का शोर शराबा पीछे छोड़ दें। एक ऐसी जगह है जहां दुनिया धीमी हो जाती है, जहां हवा भी एक मधुर धुन गुनगुनाती हुई लगती है। मैं आपको स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में ले जाना चाहता हूं। आपको न तो टिकट चाहिए और न ही पैक किया हुआ बैग, बस एक शांत पल और अपने मन में घूमने की इच्छा चाहिए। एक ऐसी जमीन की कल्पना करें जो सबसे सॉफ्ट रंगों में रंगी हुई हो, जहां विशाल चोटियां आसमान को छूती हों और हरी घाटियां बादलों को गोद में लिए हों। ऊपर देखो, देखो कैसे पहाड़ आसमान से मिलते हैं। वे सिर्फ चट्टान और पत्थर नहीं हैं, वे प्राचीन संतरी हैं, हजारों सालों से जमीन की रखवाली कर रहे हैं। उनकी चोटियां कटी फटी और गर्व से भरी हैं, अक्सर शुद्ध सफेद बर्फ के प्रभामंडल से सजी हुई। मैटरहॉर्न, आइगर, झुंगफ्राउ उनके नाम हवा में फुसफुसाए गए पुरानी किंवदंतियों जैसे हैं। उनका पैमाना आपको छोटा और सुरक्षित महसूस कराता है। आल्प्स में सूर्योदय एक नया जन्म जैसा है, शांत राजसी तमाशा, सब कुछ सही लगने की भावना। पहाड़ों के दर्रों की ऊंची ऊंचाई से अब हम नीचे की घाटियों में उतरते हैं। पन्ना के विशाल कालीन जो एक पहाड़ के आधार से दूसरे तक फैले हुए हैं। जंगली फूल घनी रंगीन बहाव में उगते हैं। खसखस, कॉर्नफ्लावर, डेजी, मधुमक्खियां आलस्य से एक फूल से दूसरे फूल पर घूमती हैं। रंगीन कांच के पंखों वाली तितलियां पास से फड़फड़ाती हैं। आप मुलायम घास में लेट सकते हैं और एक रोमिल सफेद बादल की धीमी जानबूझकर यात्रा को देख सकते हैं। घाटियां स्विस ग्रामीण इलाकों के कोमल संरक्षकों का घर हैं। गायें उनके गले से लटकने वाली भारी घंटियों की कभी कभी संगीत की खनक की आवाज करते हैं। हरी भरी घाटियों के भीतर स्विट्जरलैंड की झीलें स्थित हैं। वे आसमान के ऐसे टुकड़े हैं जो धरती पर गिर गए हैं। उनके रंग आश्चर्यजनक हैं, सबसे गहरे नीले रंग से दूधिया फैरोजी तक। जिनेवा की झील के किनारे खड़े होना पानी कभी कभी इतना शांत होता है कि यह एक आदर्श दर्पण बनाता है। बर्फ से ढकी चोटियां और उसके किनारों पर खड़ी गहरे हरे जंगलों की सुंदरता को दोगुना कर देता है। आपको एक क्लासिक सफेद पैडल स्टीमर दिख सकता है, अपने पीछे एक कोमल फैलती हुई लहर छोड़ती है। गहरी और स्थायी शांति का स्थान। हम एक अल्पाइन जंगल की ठंडी हरी छाया में कदम रख सकते हैं। चमकदार धूप छतरी से छनती है। पाइन पाइन नीडल्स, नम मिट्टी, गिरे हुए लॉग्स और पुराने पत्थरों पर मखमली हरी काई उगती है। अजीब और अद्भुत कवक, एक छोटी सी धारा, इतनी साफ कि आप उसके बिस्तर पर हर कंकड़ देख सकते हैं। कभी कभी पेड़ों में एक ब्रेक एक शानदार दृश्य प्रकट करेगा। आपको एक बर्फ से ढकी छोटी दिखाई दे सकती है, एक हरा अभयारण्य जहां आत्मा को आश्रय और आराम मिल सकता है। घाटियों और झीलों के किनारे बिखरे हुए छोटे स्विस गांव हैं। घर पारंपरिक शैली में बने हैं। चमकीले रंग के फूलों से भरी बालकनियां हैं। इन गांवों में जीवन एक अलग लय में चलता है। आप सुबह की धूप में अपनी चौखट साफ करती एक बूढ़ी औरत देख सकते हैं, या बेकर अपनी दुकान की खिड़की में ताजी रोटी रखते हुए अपने एप्रन से आटा झाड़ता है। गांव का दिल अक्सर एक छोटा सा चौक होता है जिसमें एक फव्वारा होता है। आपको घंटे को चिह्नित करती हुई चर्च की घंटी की दूर की मधुर खनक सुनाई दे सकती है। स्कूल के मैदान में खेलते बच्चों की हंसी, केवल पड़ोसियों और प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध में जी रहे जीवन की हल्की गुनगुनाहट। अगर आप अपनी आंखें बंद करें और बस सुने, तो स्विट्जरलैंड सबसे सुंदर और सरल ध्वनियों की एक सिम्फनी प्रदान करता है। एस्पेन के पत्तों की हल्की सरसराहट, महान झरने की गड़गड़ाहट जहां पानी शक्ति से गिरता है, परंतु छोटी पहाड़ी धारा का कोमल संगीत भी है, और झील के कंकड़ वाले किनारे पर धीमी लयबद्ध लहरें। दूर से गाय की घंटियों की मधुर खनक, मारमोट की तीखी चेतावनी सी सीटी, और कोयल या छोटे पक्षी का बांसुरी जैसा गीत। यहाँ तक कि खामोशी की अपनी आवाज होती है। इस खामोशी में आप अपनी धड़कन सुन सकते हैं और अपनी सांसों की आवाज। जैसे ही साल अपने अंत की ओर बढ़ता है, स्विस आल्प्स में एक खास तरह का जादू आता है। आसमान हल्का ग्रे हो जाता है और पहली बर्फबारी शुरू हो जाती है। छोटे सफेद पंखों की तरह नीचे गिरते हैं। वे पाइन की शाखाओं पर गिरते हैं, शैले की छतों पर गिरते हैं। ये महान परिवर्तन की शुरुआत है। जब बर्फ गिरती है तो दुनिया शांत हो जाती है। एकमात्र आवाज। आपके अपने जूतों की ताजी बर्फ में हल्की कुरकुराहट हो सकती है। उनकी जगह प्रिस्टीन बर्फ का एक विशाल अखंड विस्तार ले लेता है। ये एक मिनिमलिस्ट उत्कृष्ट कृति है, अपनी सादगी में सुंदर है। स्विट्जरलैंड की घाटियों और पहाड़ों के माध्यम से हमारी यात्रा को अंततः समाप्त होना होगा, लेकिन जो शांति ये प्रदान करते हैं वह हमारे साथ रह सकती है। ऐसा क्यों है कि ऐसी जगह का हमारे मन और आत्मा पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है?
मेरा मानना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यह हमें किसी आवश्यक चीज से फिर से जोड़ता है। पहाड़ों का विशाल पैमाना हमारी अपनी चिंताओं को परिप्रेक्ष्य में रखता है। ये चट्टानें लाखों सालों से खड़ी हैं। सूरज का धीमा उदय, बादलों का कोमल बहाव, नदी का स्थिर प्रवाह, हम अस्तित्व की सरल आरामदायक लय को भूल जाते हैं। शांति खोजने के लिए हमें बस शांत रहना है, सांस लेना है और प्राकृतिक दुनिया की कोमल फुसफुसाहट को सुनना है।